ओम जय जय नमस्ते नमस्ते नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर शीर्ष में सार्वजिक ग्रंथ विराजमान है और इसका पूर्ण अधिकार चल रहा है। इसके अंदर गाथा नंबर 30 हो गई थी हमारी, जिसके अंदर आचार्य देव ने कहा था कि भगवान की शरीर की स्तुति भगवान की स्तुति है या नहीं है। यदि नहीं है तो भगवान की स्तुति करें कि ना करें, है तो क्यों करें और नहीं है तो क्यों करें। तो सारा व्यवहार निश्चय का बताया था न्यायों के द्वारा। उससे कहा कि भैया तू न्याय विभाग को नहीं जानता, न्यायों के द्वारा जानेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और न्यायों के द्वारा नहीं जानेगा तो समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हो सकता। वहाँ के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अपना, असाध्य बीमारी हो कोई बड़ा रोग हो अपने को और डॉक्टर इलाज कर दे, तो डॉक्टर की महिमा कितनी आती है वहाँ पर, है ना, बाहर में, और कितना मतलब उसका गुणगान करता है कोई डॉक्टर का, हैं। वहाँ ये नहीं कहता कि मैंने तो पैसे दिए थे, इससे क्या मतलब है। कोई अपना केस सुलझ जाए, पुलिस वाला हो कोई केस सुलझा दे अपना, तो वहाँ कितनी महिमा आती है उसकी। वहाँ से ये नहीं कहता तनख्वाह तो ले ली तूने, तेरे क्या मतलब है इस बात से। यहाँ महिमा करता है डॉक्टर की, वकीलों की, हैं, पुलिस वालों की, जिसकी भी जो भी प्राप्त होता है उसकी महिमा करता है। बाहर और यहाँ क्या कहता है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करता। तो भाई तुझे जो मिलना चाहिए था मिला नहीं है, प्राप्त हो और महिमा ना है ऐसा हो नहीं सकता। लाभ हो और अंदर महिमा ना आए ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। जिसे व्यक्ति को जिससे लाभ होता है तो उससे उसकी महिमा आती है, बिना महिमा आए रहती नहीं है। और तुझे महिमा नहीं आती इसका मतलब ये है कि या तो तुझे लाभ नहीं हुआ या तुझे तेरी बीमारी का ज्ञान नहीं है। क्या कहा भाई? क्या तुझे लाभ नहीं हुआ या तुझे तेरी बीमारी का ज्ञान नहीं है। यदि बीमारी है, बीमारी का ज्ञान है, और बीमारी के ज्ञान के बाद बीमारी के रोग का उपाय भगवान दिखे हैं, और भगवान के से अपने रोग का उपाय करता है, इलाज करता है, और तुझे लाभ प्राप्त हुआ है, तो तुझे उनकी महिमा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञानी को महिमा आई भगवान की। जो मुनराज हैं, जो ज्ञानी हैं, जो श्रावक हैं, उन्हें कितनी महिमा भगवान की आई। मुनिराज भी भगवान की भक्ति लिख देते हैं, ऐसी भक्ति लिखते हैं। भक्ताम्बर स्तोत्र लिखा, किसने लिखा? आचार्य मानतु ने लिखा। आचार्य देवों की स्तुति पढ़ो आप, संस्कृत की जो पुरानी स्तुति लिखी हुई हैं, तो देखो कैसी भक्ति लिखते हैं कि हे भगवान आपके बिना मेरा कोई है नहीं इस जगत के अंदर, आप ही अनाथों के नाथ हो। मैं तो अनाथ घूम रहा था, आपकी शरण में आया, तब से पता लगा मैं कौन हूँ। हैं, यही शरणभूत हैं, इनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। आँख अंधा हो जाता है जी उनके देखने के लिए कि भैया ये दिखाई दे जाए, इसका मुझे कुछ नहीं देखना, ऐसा जिन रूप है। अब ये पढ़ के ये बात नहीं करता कि तो निश्चय से भैया मैं तो आत्मा हूँ, आपने बताया, तो शरीर की स्तुति मैं नहीं करता, मैं शरीर से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब क्या है, भ्रांतियाँ हैं। ये जो नयाभास जो है ना, ये नयाभास ऐसे तो खड़ा होता है, ये तो नयाभास खड़ा क्यों होता? ये नयाभास इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जीव को वास्तविक ज्ञान के संबंध में पड़ता ही नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। अब तक क्या कहा था? तीर्थंकर केवली की व्यवहार स्तुति गई थी कि वे जो पिछली गाथा में आया था कि जो साधु पुरुष है, जो मुनराज हैं, वे केवली भगवान के शरीर की स्तुति करके ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली की स्तुति की, केवली भगवान की स्तुति की, लेकिन ऐसा व्यवहार से मानते हैं। लेकिन वास्तव में केवली के शरीर की स्तुति केवली की स्तुति नहीं है, केवली के गुणों की स्तुति ही केवली की स्तुति है। केवली गुण कौन से हैं? केवली गुण अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य हैं। इन गुणों से जब भगवान की भक्ति करता है तो उसको विशेष प्रमोद होता है, विशेष आनंद का प्राप्ति उसको होती है, और उसे पूजा करने से भगवान की अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। जो स्वरूप का जो लाभ प्राप्त होता है उसमें से भक्ति निकलती है। आप बड़े पंडित की पूजा पढ़ो तो ऐसे सुंदर पूजाएं बड़े पंडित ने लिखी, आप एक पूजा का मतलब पढ़ो तो मजा आ जाए। प्रभु जन्म मरण से पार आत्म तत्व लखा, जीवन का सहज प्रवाह अनादि अनंत दिखा।
हे संभवनाथ जिने से पूजो हर्षाई, हे प्रभु तुम चरण प्रसाद आत्म निधि पाई। तुम्हारे चरणों के प्रसाद से मैंने आत्मिक निधि पाई। बताओ कौन, मतलब क्या, एक तरफ पढ़ाएं कि एक तरफ दूसरे का करता नहीं है, और यहाँ कहें कि तुम्हारे चरणों के प्रसाद से मैंने आत्मिक निधि पाई। ये व्यवहार निश्चय का सुमेल किसके जीवन में आता है? बताओ सही। आपको देखकर, भगवान को देखकर मुझे निज दर्शन हुआ, आपको देखकर मुझे मेरी महिमा आई, आपको देखकर मुझे पता लगा मैं कौन हूँ, तो मुझे तो आपकी महिमा बहुत आती है। ऐसा ज्ञानी जी के हृदय में निश्चय भाग बड़ा सुमेल है भैया। खाली व्यवहार पकड़ के बैठ जाए तो काम ना हो, और खाली व्यवहार, खाली निश्चय पकड़ के बैठ जाए और व्यवहार की भक्ति आदि सब छोड़ दे तो काम ना हो। हाँ, मुनिराजों को दरकार नहीं है भक्ति की, लेकिन हृदय में भक्ति उनके भी होती है। बाह्य में दर्शन आदि की दरकार नहीं है उनको, लेकिन भक्ति तो हृदय में उनके भी है मुनिराजों के। जब तो लिख दी भक्तियाँ मुनिराजों ने। यदि हृदय के अंदर भक्ति ना होती तो मुनिराज भक्तियाँ क्यों लिखते? वासुपूज्य भगवान का वो था, समोषण था, तो दो मुनिराज जंगल में बैठे थे, नाम भी आते हैं उनके। तो दो मुनिराज जंगल में बैठे, तो दो मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे से बोले कि वासुपूज्य भगवान समोषण है, चलो समोषण में चलते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो वो दूसरे मुनिराज एक चल पड़े, दूसरे बोले, कहने लगे आप चलिए हम आते हैं थोड़ी देर में, हैं। और वे समोषण के लिए चले, और समोषण में पहुंच नहीं पाए, इससे पहले पीछे मुड़कर देखा तो वह दिव्य ध्वनि के डंके बज रहे। किसके? जिन्हें छुड़काए थे जंगल के अंदर। अब उन्हें परिणाम आ रहा भक्ति का। वहाँ भक्ति के परिणाम से बात तो बड़ी है कि अपना शुद्धात्मा बढ़ा है, शुद्धात्मा की आराधना करने को मिले तो शुद्धात्मा की आराधना ही करना। ये शुद्धात्मा में चित्त ना लगे तो जिन्होंने शुद्धात्मा की साधना करी है उनके पास चित्त लगाना। ये तो शुद्धात्मा में चित्त लगाना, ये शुद्धात्मा के आराधक जो है उनके पास चित्त लगाना। उसके अंदर मुनि भी हैं, भगवान भी हैं, श्रावक भी हैं, ज्ञानी भी हैं, ये सब आएंगे उसके अंदर। चलो पढ़ते हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। अब भगवान के पास जाए और वह खाली व्यवहार स्तुति करता रहे तो उससे तो काम नहीं चलता। तो कहते हैं अब भगवान की क्या करते हैं? निश्चय स्तुति कहते हैं कि भगवान के पास जाकर निश्चित स्तुति क्या करनी है। कटोरी है, प्लेट है, हलवा रखा उसके अंदर। एक तो कटोरी प्लेट के अंदर हलवा नहीं रखा, एक कटोरी प्लेट के अंदर हलवा रखा है। व्यवहार वाला क्या कर रहा है कि खाली प्लेट और खाली चम्मच लेके चाट रहा है, उसको हलवा है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन जिसको वास्तविक ज्ञान है वो चम्मच के द्वारा हलवा खा रहा है। विधि है कि नहीं है? अब हलवा ना हो प्लेट के अंदर तो कौन चाटे उसे? कौन कहे? हैं? अब शीशी में दवाई होती है ना, दवाई खत्म हो जाती है तो शीशी फेंक देता है, कहना बेकार है, किसी काम की नहीं है। और जब तक दवाई रहती है तब तक वो बहुत काम की है, उठा के रखता है, संभाल के रखता है उसको। निश्चय स्तुति कहते हैं भगवान की। तो निश्चय स्तुति माने वास्तविक स्तुति कहते हैं। यदि ये स्तुति नहीं है तो भगवान की व्यवहार स्तुति भी नहीं है। व्यवहार स्तुति भी तभी है जब ये निश्चित स्तुति है। तो कैसे होती है? उसमें पहले क्या कहते हैं? गे गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। क्या बोले कि गे गायक का संकर दोष। गे गायक माने मैं गायक हूँ और ये पदार्थ जो ज्ञान में आने वाले ये क्या हैं? ये सब गे हैं, ये गे हैं, मैं गायक हूँ। जितने पदार्थ बाहर में, भगवान का भी भगवान है, मकान है, दुकान है, धन है, सब कौन है? ये सब गे हैं, गायक नहीं है। गायक कौन है? गायक मैं हूँ। तो गायक के अंदर गे जनाए छे, गायक के अंदर गे झलकते हैं, मुझ गायक के अंदर गे प्रकाशित होते हैं। ये झलकने की व्यवस्था है, सब पदार्थ झलकते हैं मेरे ज्ञान के अंदर। कोई समाज होने जाते हैं मेरे ज्ञान के अंदर। धन है, स्त्री है, पुत्र है, जो भी है मेरे ज्ञान के अंदर गे तो बनते हैं, अंदर समा जाते हैं उस ज्ञान के अंदर। अब ऐसा बारंबार भेद ज्ञान जीव को हो तो वो गेहूं के अंदर तन्मय नहीं होता, गेहूं से लाभ ही मानता, और गे जाने से अपनी हानि नहीं मानता। गे तो बदल जाते हैं भाई साहब, लेकिन ज्ञान कभी भी नहीं बदलता। ज्ञान तो वही का वही रहता है, भले ही भाव बदल जाएं, पर्याय बदल जाएं, भगवान बन जाए, तो भी ज्ञान तो उतने का उतना और वैसे का वैसा रहता है। गे गाय का संकर दोष। संकर दोष माने एक में करके देखता है। संकर माने एक में करता है, ये दोष है। भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति कैसे करता है कि भगवान है, ठीक है,
देख के आ गया। लेकिन क्या कर दिया तूने मिक्सिंग कर दी। किसकी मिक्सिंग कर दी? गे और गाय की मिक्सिंग कर दी। तूने गे गाय को भिन्न जाना नहीं, ये तूने मिक्सिंग कर दी। और इस मिक्सिंग का दोष कितना बड़ा है पता है आपको? ये मिक्सिंग मिथ्यात्व है। ये जो मिक्सिंग है ना, कह रहे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? इससे तरह निगोद बनता है। अब तो हो सकता है बहुत बड़ा राजा बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत बड़ा जीव बन जाए, लेकिन गे गाय की मिक्सिंग करता हो तो मिथ्या दृष्टि है और निगोद का बंद चल रहा है तेरे को। और जो गे गाय की भिन्नता देखते हैं उनको मिथ्यात्व का बंद नहीं होता भाई साहब। समझ में आया? गे गाय संकर दोष। संकर दोष माने एक में करके देखना उन गे और गाय को, उनके अंदर भेद विज्ञान ना करना, भेद होने पर भी भेद विज्ञान नहीं करना, और उनके अंदर रमना, उनके अंदर जमना, उन्हीं को पोसना, उन्हीं का पालन करना, उनमें लगे रहना, ये क्या है? ये संकर दोष है। एक ना होने पर भी एक देखना, ये संकर दोष है। देखना भैया तेरा काम है, देख तो सकता है? पीला चश्मा लगा रहा पीले रंग का, तो बाहर सब क्या दिखाई देगा? बाहर पीले रंग का दिखाई देगा, और नीला लगाओ तो नीला दिखाई देगा, है कि नहीं? तो कहते हैं भैया ये बाहर की वस्तुएं पीली नीली नहीं है। जो तूने चश्मा लगाया है, चश्मा तेरी आंख पे जो लगा है, तो चश्मा हटा। तेरे ज्ञान के अंदर जो अज्ञानता है ना, पर द्रव्य के, पर वस्तु के एक में करने की, गेयों को अपने से भिन्न ना जानने की, ये जो तेरी भ्रांति है, ये भ्रांति संसार का मूल है। अभी तो क्या करता है ना, नमक छोड़ दूंगा और मैं थोड़ी चीनी छोड़ दूंगा, तेल छोड़ दूंगा, तो क्या हो गया? मेरा धर्म हो गया। क्रियाकांडियों को क्रियाकांड की बहुत रुचि है, छुड़वा दो हमें तो, छोड़ के, और अपने छोड़ के महान मानता है, वो धर्म मानता है अपना। कपड़े छोड़ दो, नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, मिर्च छोड़ दो, हरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, हैं? ये छोड़ने का नाम धर्म होता है कहीं? छोड़ छोड़ धर्म होता है क्या? धर्म ग्रहण का नाम है कि छोड़ का नाम है? त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। ग्रहण पूर्वक किया गया त्याग त्याग है। यदि ग्रहण तो नहीं करा और त्याग करे तो त्याग नहीं है, त्याग का अभिमान है। शर्मा की जल्दी बोल गया। ग्रहण पूर्वक किया गया त्याग। अब तूने त्याग तो करा, ग्रहण क्या करा ये तो बता भैया। अब मैं ये छोड़ता हूँ, मैं कपड़े छोड़ता हूँ, मैं बीवी छोड़ता हूँ, मैं बच्चे छोड़ता हूँ, मैं धन छोड़ता हूँ। अरे तूने ये मान्यता छोड़ेगी तो छोड़ सकता है। और इनके छोड़ने से कितना पुण्य बनता है? इनके छोड़ने से रंचमात पुण्य बनता है। और इनकी मान्यता छोड़ने से कितना पुण्य बनता है? उसकी मान्यता पुण्य छोड़ो समय दर्शन हो जाता है। ऐसी मान्यता बंध का मूल है कि मैं छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, इनके छोड़ने से मुझे लाभ होता है। अभी जो क्या है ना, घरों में रहकर कषाय हो जाए हैं तो क्या होता है? आदमी घरों से भागता है, नहीं नहीं हम नहीं भैया, भागो भागो यहाँ से भागो, हम नहीं हैं, घरों से भागता है। अभी ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं ना अपन लोग, अभी कल भी ट्रस्ट की बात चल रही थी, तो सब लोगों को क्या है भाई, मैं नाम मत देना, हम नहीं जुड़ते, बस पैसा मत लो, नाम मत लो और समय मत लो, बाकी हम साथ हैं। समय मत लो हमारा से, हमारे से पैसे मत लो, और हमें लगाओ मतलब साथ में, अब बाकी हम साथ हैं। मैं बहुत बढ़िया, मैं घर में भी ऐसे ही करना है। कषाय होती है, अरे भाई साहब घर में तो कषाय होती नहीं कि आपके। तो बच्चा जाए स्कूल, कहने लगा जी वो मंदिर में जाए, कहना मंदिर में तो लड़ाई होती है, झगड़े चलते हैं। तो उससे बोला बेटा स्कूल में जाता है तो वहाँ तो लड़ाई झगड़े होते नहीं होंगे, वहाँ तो सब वीतरागी होंगे बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े चलते नहीं होंगे, वहाँ तो सब एकदम बढ़िया रहते होंगे। कि लड़ाई झगड़े तो वहाँ पर होते हैं। तो बेटा तुझे वहाँ के लड़ाई झगड़े दिखाई नहीं देते और यहाँ के दिखाई देते हैं। समझेंगे होते हैं, जहाँ कषाय है वहाँ झगड़े होंगे ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कषाय हो और झगड़े ना हो, होते हैं और फिर भी काम चलते हैं। दूर भागता है, क्या करता है, गे गाय को मिला करके देखता है। हम नहीं देख सकते हैं। इस हम नहीं देख सकते ऐसे भाव से केवल ज्ञानावरण का बंद होता है। क्या कहा भाई? केवल ज्ञान, हम नहीं देख सकते ऐसे ज्ञानावरण का बंद होता है। हाँ, ऐसे आकुलता से केवल ज्ञानावरण मानता है जी। क्यों? हम नहीं देख सकते। अरे तेरे ज्ञान में जानने की व्यवस्था है, जो जानने में आ जाए। तू क्यों इतना आकुलित करता है? लेकिन नहीं, हम इतने विषय तो हमारे अच्छे हैं, इन्हें देखेंगे, और ये विषय हमारे बुरे हैं, इन्हें हम नहीं देखेंगे। ऐसी आकुलता गे गाय के संबंध में जो है वो संकर दोष है। और इसका परिहार करना, क्या लिखा है इसके अंदर? उसका परिहार करना, परिहार मैंने उसको दूर करना, उसको भेद विज्ञान करके उसका भाव करना, ये स्तुति है।
कौन सी स्तुति है? ये स्तुति है कि ज्ञेय और ज्ञायक को एक में एक करके अपने ज्ञान के अंदर आकुलता करना, पर वस्तु को बदलने की आकुलता करना, पर वस्तु को टिकाए रखने की आकुलता करना। ये नेता बन जाते हैं ना, मंत्री बन जाते हैं, तो कितने साल के लिए बनते हैं? पहले तो जीवन भर बन जाते थे, तो 5 साल के लिए बनते हैं, बनते ही घड़ी शुरू 5 साल की। अब बेचारा उसको पुण्य को भोगे तो बाद में, पहले आकुलता शुरू होगी कि 5 साल बाद दोबारा क्या करना है, उसकी तैयारी में लग जाता है, करता रहता है। कितनी आकुलता जीवन में जीव के है कि पहले तो बनना मुश्किल, अब बन गया तो टिके रहेंगे, वो मुश्किल। ये संकर दोष का परिहार जो करता है ना जीव, ये वास्तव में भगवान की भक्ति है, ये वास्तव में भगवान की स्तुति है। और जब गेयों से भिन्न ज्ञायक देखता है, गेयों से भिन्न ज्ञायक पर दृष्टि जाती है, त्यों ही आनंद प्रकट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और आनंद की मैत्री है। ज्ञानानंद पढ़ा आपने? ज्ञानानंद क्या जी पढ़ा? ज्ञानानंद आपने? ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। ज्ञान और आनंद की मैत्री है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद है, और जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ आनंद भी नहीं है। जहाँ जहाँ कषाय है वहाँ वहाँ आनंद हो नहीं सकता। समझ आया? जहाँ जहाँ राग द्वेष है वहाँ वहाँ आनंद हो नहीं सकता। और जहाँ जहाँ भेद विज्ञान करके जीव ज्ञान में बैठता है, तो ही उसको आनंद सागर दिखाई दे देता है, और आनंद सागर से आनंद प्रकट होता है उसको। ऐसा हो नहीं सकता है ज्ञान तो देखो आनंद ना आए। हम तो भैया ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, बैठ जाते हैं हाथ पाथ रख के बैठ के, और सोचते हैं ज्ञान देख रहे हैं आँख मीच के, बस ज्ञान दिखता नहीं है, और दिखा हमें तो शांति से हो गई। ऐसा नहीं होता। ज्ञान के साथ आनंद हमेशा रहे, और आनंद वास्तविक आनंद होता है। सिद्धांत परिषद के अंदर दिया आनंद किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, तो उसमें दिया निराकुलता लक्षण। क्या लिखा? निराकुलता लक्षण। जहां आकुलता नहीं है उसका नाम आनंद है। जहां मुझे सम्य दर्शन हो जाए ऐसी आकुलता, मोक्ष हो जाए ऐसी आकुलता है, ये भैया ज्ञान में गे बन रहे हैं। ये तू चाहता है ना पहले हो जाए, बाद में हो जाए, हट जाए, चले जाए, ये तेरा आकुलता है, ये तेरा आनंद का घात करने वाली है। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदाई शांत रहो। बहुत मतलब ये गे गायक का जो एकांत की एक की भ्रांति है ना, एकांत जो जीव अपना मान के बैठा, आचार्य देव ने कहा भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ी दरार है। ये गे ज्ञान में झलकते हैं, गे ज्ञान में होते नहीं है। अब देख ले तू बैठ के, अभी देख ले, मैंने थोड़ा ना करा देखने के लिए। क्यों आंटी? अभी देखो कि जितने गे झलक रहे, शरीर झलक रहा है, ये झलक रहे, सब झलक रहे, ये सब मेरे में आ गए कि मेरे से भिन्न है। अभी कैमरे चल रहे, कैमरे के अंदर हमारी फोटो जा रही, तो हम चले गए इसके अंदर, थोड़ा वो चला गया हमारा अंश। कहला ये बिल्कुल अपना काम कर रहा, हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, और दोनों एक में कि नहीं हो रहे, और फिर पूरा काम कर रहे। ऐसे ही ज्ञान की व्यवस्था है भैया। ज्ञान के अंदर गे एक में कभी होते नहीं है। ज्ञान भिन्न रहता है और गे भिन्न रहते हैं। समझ में आया? स्तुति किसे कहते हैं? भगवान के पास जाए और भगवान के पाठ पढ़ ले बहुत सारे और आ जाए, इसका नाम स्तुति नहीं है। भगवान के पास जाए और ये देखे भगवान के ज्ञान के अंदर अनंत गे बन रहे, और भगवान को आकुलता नहीं है, और मेरे ज्ञान के अंदर थोड़ा सा गे बनता है तो मुझे आकुलता हो जाती है, तो ये निराकार कैसे हो? इसका निराकरण कैसे हो? भगवान से विधि सीखने जाए कि अनंत गे भगवान के ज्ञान में बन रहे हैं। हमारा कोई शत्रु हो है तो अब भगवान बन गया। भगवान के भव में ये भी आ रहा कि इसने मुझे मारा था, इसने मेरी माता को मारा था, इसने मेरे बच्चे लूट लिए थे, इसने मेरे साथ ऐसा करा था। सब कुछ ज्ञान बनना ही नहीं बन रहा उनके, तो भी कहते वीतरागी। इसलिए कहते हैं ये वीतरागी सुखी है और रागी दुखी है। और रागियों को केवल ज्ञान नहीं होता, और वीतरागी केवल ज्ञानी हुए बिना रहता नहीं है। क्या आशीष जी समझ आया? क्या बताया बताओ? दोबारा दोबारा बात क्या कही? वीतरागी और रागी, इनमें डिफरेंस होता है। रागी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता, और वीतरागी केवल ज्ञान हो बिना रह नहीं सकता। यदि रागी को केवल ज्ञान हो जाए ना भाई साहब, तो दिमाग फट जाएगा, हत्या कर लेगा वो। रागी को केवल ज्ञान अगर हो गया, वो ये देखता रहेगा कि इसने मुझे मारा था, इसने इसे मारा था, इसने गलत करा था, इसने ऐसा करा था, वो यूं ही सोच सोच के पागल हो जाएगा।
हैं? सारे जन्म गिनता रहेगा। वो तो एक्शन लेगा फिर हाँ भैया, वीतरागी से बड़ा सुखी नहीं है, इसलिए कहते हैं वीतरागी तीन लोक का नाथ है। अब समझ आया वीतरागी तीन लोक का नाथ क्यों है? वीतराग के पास सर्वज्ञता क्यों आ जाती है? वीतरागी सर्वज्ञ क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वीतरागी है ना, वो राग द्वेष नहीं करता, इसलिए बन जाता है। तो जज बैठा हो वहां पर कोर्ट के अंदर, तो जज के पास कितने केस आते हैं सुनवा, जज होता है ना जज, और जज के पास कितने केस सुनने के आते हैं? सारे केस क्या सुनता है जज बैठ के? हैं? किसी का तलाक का मुकदमा, किसी का फांसी का मुकदमा, किसी को मारने का मुकदमा, कहते वीतरागियों को बैठा रहता है हैं? और सारे केस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते, खुद कैसा रहता है? बिल्कुल वीतरागी एकदम। ये गेय गायक का जो संकर दोष है भैया, ये जो जीव एक में करके मानता है, ये ऐसा करने से मिथ्या का पाप बांधता है, और मिथ्या का पाप है जो महापाप है। ये छोटे मोटे पुण्य की बात नहीं है, ये तो मिथ्या में बम पटकने वाली बात है। अब तो छोड़ त्याग नियम बाद में करना, पहले तो ये समझ कि गेय भिन्न है और गायक भिन्न है। हाँ, दोनों एक में नहीं होते। गायक ज्ञान स्वभावी, और ये अब ऐसी भ्रांति जीव को उपस्थित अनादि काल से जितनी मिथ्या दृष्टि हैं, सबके अंदर यही भ्रांति है, और एक ही भ्रांति है। समझ में आया? हाँ मैं नहीं, गायक मैं जीव से संबंधित, गायक माने जीव, ज्ञान स्वभावी आत्मा। हाँ, ये पर संबंधित जितने भी आज तक मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि क्यों है? इसी भ्रांति के कारण। और जितने भगवान समय दृष्टि हैं, वे सब क्यों हुए? इस भ्रांति को तोड़कर। अब हमने 11 नूपुर का पाठ बहुत पढ़ लिया, मुनि बन गए, सब काम कर लिए, लेकिन गेय गायक की भ्रांति अगर नहीं तोड़ी तो समय दर्शन के अधिकारी नहीं है, आनंद के अधिकारी नहीं है, मोक्ष के अधिकारी नहीं है। पटोड़ा में लिखा, जिसने गेय गायक की भ्रांति दूर कर दी, वो सारे काम करे ना करे धर्म के, तो भी समय दर्शन का अधिकारी है। ये बातें भैया हर किसी की हजम करनी, पचानी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। हर किसी की बातें हजम हो नहीं सकती। बाकी जीव क्रियाकांड में चला जाता है कि तो क्रियाकांड ना करें, भगवान की पूजा ना करें, पाठ ना करें, तो भाई ये तुझे कब कहा? ये तो कभी नहीं कहते रहे। तो मंदिर में जाकर भक्ति कर, भेद ज्ञान कर, और तू खाली भक्ति करके धर्म समझता है अपना आपको, उसका निषेध है। गाथा बहुत सुंदर है। तो ऐसे परिहार करना माने भेद विज्ञान करना, भेद विज्ञान करना माने भ्रांति को दूर करना, भ्रांति को दूर करना माने ज्ञान प्रकट करना, ज्ञान प्रकट करना यानी आनंद प्रकट करना। क्योंकि जीव जो कुछ करता है आनंद के लिए करता है। सारे दिन ये जितने कार्य करते हैं काहे के लिए? सुख के लिए, आनंद के लिए। यदि सुख आनंद ना हो तो जाए नहीं, करे नहीं बिल्कुल भी। ये गेय गायक की भ्रांति दूर किस लिए करनी? आनंद के लिए, सुख के लिए। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा पढ़ते हैं। इसमें क्या है एक्चुअली, कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो मास्टर स्ट्रोक हैं। इसके अंदर गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 31, गाथा नंबर 38, 4 गाथाएं तो ऐसी हैं बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक हैं, आचार्य देव के हैं, मतलब मिथ्यात्व बम पटक दें, ऐसी गाथाएं हैं। गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 14 जो पसदीय पाणम, गाथा नंबर 31 जो इंद्रिय नित्ता, और गाथा नंबर 38 अहम एक को खलु शुद्धो। ये 4 गाथाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। सारा कोर्स भी याद ना हो तो 4 गाथाएं तो भैया याद कर ही लेना है। हाँ, 4 गाथाएं तो भैया जरूर याद होनी चाहिए। ये 4 गाथाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं इस शास्त्र के अंदर ना, पूर्ण अधिकार की। जो इंद्रिये जिणिता प्राण सहावादियम उणदियादम तम खलु जिदिंदयम ते बढ़ंति जेणिच्छदा साहू। पढ़ो जी गाथा पढ़ो। जो इंद्रिय जनिता प्राण सहाविधियम मुनिंद आदम तम खलु जिदिंदयम ते बढ़ंति जेणिच्छदा साहू। करे इंद्रिय ज्ञान स्वभाव रू अधिक जाने आत्मिको
निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रियों को जीत कर, किसको जीत कर? इंद्रियों को जीत कर। अब आचार्य अमृतचंद जो है इंद्रियों के 3 मतलब बताएंगे। इंद्रिय, अब यहाँ तो पढ़ लिया इंद्रिय, इंद्रिय जीत के माने खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो। गांधी जी के 3 बंदर, आँख पास रख लो, कान पास रख लो, मुँह पास रख लो, हैं। इंद्रिय जीतने का मतलब ये है क्या है? तो अन्य व्यवहार भाषी तो इसका ये मतलब समझते थे। क्या इंद्रिय जीत के माने? कि खाना छोड़ दिया, रस छोड़ दिया, रसी कर ली, हैं, हरी छोड़ दी, इसका नाम क्या है? इंद्रियों को जीत कर। लेकिन आचार्य अमृतचंद देव ने टीका जो करी ना इसकी, वो गजब टीका करी है। उसके अंदर खुलासा करा, इंद्रियों का खुलासे के अंदर 1.5 पेज की टीका है, खाली इंद्रिय इंद्रिय शब्द की। और जो व्यवहारवासी होता है ना, वो समझ नहीं आती। वो कहता है कि नहीं, अमृतचंद देव ने कलिष्ट कर दिया। अरे अमृतचंद देव ने कलिष्ट नहीं कर दिया, अमृतचंद देव ने खुलासा कर दिया इन गाथाओं का। अब खाली गाथा पढ़ लो तो समझ में नहीं आया इंद्रिय का मतलब क्या है। जब टीका पढ़ेंगे ना इसकी, तब समझ में आएगा कि इंद्रिय का मतलब क्या होता है। हम तो खाली इंद्रिय को क्या समझते हैं कि आँख, नाक, मुँह हैं, ये सब इंद्रियाँ हैं बस। तो ये आचार्य अमृतचंद करेंगे कि इंद्रियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं भाई साहब, इंद्रिय 1 प्रकार की नहीं होती। पढ़ेंगे इसको भी टीका में, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में इसको। जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रियों को जीत कर, णाण सहावाद्यम मुनदियादम, ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को जानता है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को अधिक जानता है। अधिक जानता है माने इंद्रिय से अधिक जानता है का मतलब ये नहीं है। या अधिक का मतलब है भिन्न जानता है। क्या मतलब है आंटी? अधिक का मतलब अधिक नहीं। जैसे भैया नमक चाहिए 1 किलो, 2 किलो दे दो, तो 2 किलो चीनी जो है 1 किलो चीनी से ज़्यादा है, ऐसी अधिक नहीं है। यहाँ नमक और चीनी, कि 1 किलो नमक है, 1 किलो चीनी है, तो कहते हैं चीनी नमक से अधिक है। 2 मतलब है अधिक के। अधिक का मतलब होता है भैया 1 किलो चीनी दे दे, 2 किलो दे दे, तो 2 किलो चीनी 1 किलो से अधिक है। यहाँ वो अधिक का मतलब नहीं है। यहाँ अधिक का मतलब ये है कि 1 किलो नमक दिया, 1 किलो चीनी दे दे। यहाँ अधिक का मतलब है भिन्न है, और भिन्न मतलब स्वभाव से भिन्न है। एक एक शब्द के अंदर बड़ा माल भरा हुआ है। यदि बात समझ में ना आए ना, तो सारा अर्थ उल्टा हो जाता है। इसलिए तो इनके ज्ञान ही चाहिए समझने के लिए इन अर्थों को। वो ज्ञान निकालता है अर्थ इनके। अज्ञानी तो बैठ के सोचता रहता है पता नहीं क्या अर्थ होगा क्या नहीं होगा। अधिक लिख दिया, अधिक का क्या मतलब है? लेकिन अधिक का मतलब है भिन्न। जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रिय को जीत कर, नाण सहावाद्यम मुनदियादम, ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को अधिक जानता है। अधिक जानता है यानी हाँ भिन्न। तम खलु जितेंद्रियम ते, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। हमारे भगवान जितेंद्रिय हैं कि नहीं है? हमारे भगवान का एक नाम जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय। वो गाथा यही है। जितेंद्रिय कैसे बने, ये वो गाथा है। जितेंद्रिय कौन बन सकता है? कि मैं ही बन सकता हूँ? क्या तू ही बन सकता है? अब जब गाथा के अंदर टीका आई तब पता लगेगा जितेंद्रिय कैसे बन सकता है। इंद्रिय को विजय कैसे कर सकता है। तम खलु जितेंद्रियम ते बढ़ंती जे निश्चदा साधु, निश्चय के जानने वाले उसे भी जितेंद्रिय कहते हैं। जो किसको? जो इंद्रिय को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को भिन्न जानता है। जो इंद्रियों से ज्ञान स्वभाव को भिन्न जानता है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मज्ञान को भिन्न जानता है। एक होता है इंद्रिय ज्ञान, एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। कौन कौन से ज्ञान होते हैं? एक इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। दोनों की मैचिंग नहीं है आपस में। कोई इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की कल्पना करे कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी ऐसा होता होगा, इतना ही होता होगा। 2 शब्द लिए, क्या लिए 2 शब्द? इंद्रिय ज्ञान बता रहा ये जाने कि ज्ञान भी इतना ही होता होगा और ऐसा ही होता होगा। क्या कहा? अतीन्द्रिय बताएंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान भी इतना होता होगा और ऐसा होता होगा। सो ऐसी भ्रांति किसी की है तो भ्रांति मिथ्या है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा नहीं है और इतना नहीं है। भगवान का ज्ञान कितना है? कितना ज्ञान है भगवान का? अनंत। और मेरा कितना ज्ञान है? मेरा भी अनंत ज्ञान है। और जो इंद्रिय ज्ञान है वो तो कितना कम है। कितना जानता है? सामने जो विषय आ जाए जानता है, परोक्ष जानता है, प्रकाश हो तो जानता है, नहीं तो नहीं जानता। इंद्रियां मजबूत हो तो जानता है, नहीं तो नहीं जानता है।
सब बाह्य में अनुकूल व्यवस्थाएं हों, इंद्रियां मजबूत हों, प्रकाश आदि हों, रोशनी आदि हों, हैं, तो जान पाता है, नहीं तो नहीं जान पाता है। अब यहाँ कितनी शब्द की वर्णाएं घूमती हैं, भाषा वर्णाएं बहुत सारी घूम रही हैं यहाँ पर। कर्ण का इंद्रिय का विषय कौन बनती है? जो बराबर तेज आवाज में हो, हमारे कान तक पहुँचे, इंद्रिय का विषय बने, इंद्रिया बराबर सही काम कर रही हों, तब जाके जान पाए। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो इससे जाति अलग है। इंद्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की जाति ही अलग है भाई साहब। दोनों से मैचिंग करने मिलाएगा तो मैचिंग मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान सहज ज्ञान है। ये तो ऐसा है जो ऊपर लहर उड़ रही हो और भीतर समुद्र है, शांत एकदम भरा पड़ा समुद्र। तो लहरों से समुद्र की कल्पना कर जाती है कि समुद्र कितना होगा, जो लहरें हैं इतना समुद्र होगा। लहरों जितना समुद्र नहीं है और लहरों जैसा नहीं है। तो गाथा कर पढ़ते हैं, कह रहे हैं जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, अन्य द्रव्य से अधिक, अन्य द्रव्य माने अन्य द्रव्य के अंदर सब आ गए, इसके अंदर अन्य द्रव्य जितने भी हैं, भगवान का द्रव्य भी आ गया, मकान दुकान भी आ गए, सब द्रव्य उनसे अधिक माने उनसे अपने आत्मा को, उनसे भिन्न आत्मा को जानता है। उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु हैं, जो निश्चय में स्थित साधु हैं माने जो वास्तव में साधु हैं, जो कहने के साधु नहीं है, वेश धारण कर लिया वो साधु कहलाएं अपने को, ऐसे साधु नहीं है। जो वास्तव में निश्चय में स्थित साधु हैं, जो अपने को शुद्धात्मा में जानते हैं, वे साधु हैं। वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। कोई अपने को नकली आदमी हो और अपनी तारीफ करे तो मज़ा नहीं आता। जो प्रधानमंत्री तारीफ कर दे हमारी तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कौन तारीफ कर रहा है? प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है हमारी, राष्ट्रपति तारीफ कर रहा है हमारी, हमारा नाम लिया राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा क्यों आती है? क्योंकि वो पावर है उसके पास। इस तरह यहाँ पर कौन है? ये निश्चय में इसी साधु हैं। ये वास्तव में क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। डिस्टर्ब कहाँ से आ रही है? आवाज जैसे हवा का प्रेशर हो ना, ऐसा कुछ आ रहा है। बस हो गया ठीक? हाँ ठीक है, ठीक हो गया। पढ़ो, गाथा पढ़ो, ये पढ़ो हरि गीत। करे इंद्रिय ज्ञान स्वभाव रूप, साधु जन भाषे जितेंद्रिय मुनि को। अब करना निश्चय स्थिति आ जाएगी भगवान की। व्यवहार स्थिति करते करते काम नहीं चलता ही है। जब तक निश्चय स्थिति ना हो तब तक काम नहीं चलता। बच्चे को भेजा बाजार में सामान लेने के लिए, और बच्चा जल्दबाजी में, मैच चल रहा था घर में मैच आ रहा था, बच्चा गया जल्दी भागा और देख के ऐसे ही आ गया, नहीं मम्मी मिला नहीं, सामान नहीं मिला है। कि बेटा तूने ध्यान से देखा, जाके देख सामान वहीं बाजार में ही है। और उसका दिमाग में पड़ा मैच के अंदर, और जाके भाग के जाए और आ जाए। तो मम्मी ने कहा पहले तो टीवी बंद कर अपना, ये मैच बंद कर, और अब सुन, अब यदि सामान नहीं आया ना तो मैच देखने को नहीं मिलेगा है। अब यदि सामान ले आया तो मैच देखने को मिल जाएगा। अब उसे पता लग गया कि अब ये सामान लाया तो मैच देखने मिल जाएगा। तो अब गया भागा और जल्दबाजी में देख रहा कि सामान मिल जाए तो मैच मिलेगा। अब जा कैसे फटाफट देख के सामान लाया है और फिर ला के दे दिया तुरंत ही उसने सामान मम्मी को अपनी। पहले जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा है। भगवान ने कहा कि तू अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख। जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा तो आत्मा को देखता है, ऐसा आत्मा नहीं है। तू ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखेगा तो ही तेरी भक्ति स्तुति वास्तव में स्तुति है, नहीं तो स्तुति भक्ति वास्तव में स्तुति नहीं है, ना वो हो सकती है। चलो टीका जो है इसकी भाई कल पढ़ेंगे। टीका बड़ी टीका है इसकी, और 2-3 दिन लगेंगे पढ़ने में इस टीका को, है ना। गाथा याद कर लेना आप लोग, ये लिख लेना गाथा, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ना। इसकी टीका भी अच्छी है, तो कल से इसकी टीका का अभ्यास करते हैं। ठीक है जी।